हेलो दोस्तों, माय नेम इज शिवा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे स्किल्स जो आपके आपके कॉलेज लाइफ में बहुत काम आएगी। इनफैक्ट आपके कॉलेज के बाद भी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है 5 स्किल्स जो आपको आपके कॉलेज में आपको हीरो बना सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 स्किल्स वो है दोस्तों कम्युनिकेशंस। दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कॉलेज में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी दूसरे लोगों से बात करने में या नए लोगों से बात करने में। लेकिन आप अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोगों से, तो आपको लाइफ में, आपको कॉलेज में, इनफैक्ट लाइफ में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। इसलिए दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, मान के चलिए अगर आपको कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता है तो आपको इसमें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत काम आती है। टीम के साथ मिलके कैसे काम करना है, वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से बात ही नहीं कर पाएंगे तो आप इन्हें समझाएंगे क्या कि कैसे क्या करना है, राइट। सो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए मैं आपको समझाता हूँ इससे आप कैसे सीख सकते हैं। इसको आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं एंड आप अपने कॉलेज में भी सीख सकते हैं। आप क्या कीजिए, शुरुआत में आप अपने ही कॉलेज के स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बातें कीजिए और उनसे एक बॉन्ड बनाने की कोशिश कीजिए, एक रिलेशनशिप टाइप, ओके। तो वहाँ से आपकी कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग हो जाएगी। और उसमें आप आई कांटेक्ट कैसे बनाते हैं, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए, ये सब आप यूट्यूब से आराम से सीख सकते हैं। तो आप वहाँ से ज़रूर सीखिए। दूसरी स्किल है दोस्तों, वो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों कॉलेज में ना आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, आपको प्रोग्राम्स भी अटेंड करने पड़ते हैं, आपको अच्छा आपके असाइनमेंट भी करने पड़ते हैं, आपको अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी पड़ती है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको कॉलेज लाइफ में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप एक टाइम ब्लॉकिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ कि आप हर टास्क को एक स्पेसिफिक टाइम दे देना चाहिए कि यार इतने से इतने बजे तक मैं सिर्फ यही टास्क करूँगा और कुछ नहीं करने वाला इस टाइम पे, राइट। सो इस तरह से दोस्तों आप अपने टाइम को ब्लॉक कर देंगे और आप तो दोस्तों इससे आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और आप लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। तीसरी स्किल्स है दोस्तों, वो है पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों आज नहीं तो कल आपको स्टेज पे चढ़ के बोलना ही पड़ेगा, चाहे आप अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो, राइट। सो क्यों ना हम कॉलेज लाइफ में ही ये पब्लिक स्पीकिंग सीख लें या अपने स्कूल लाइफ में ही। तो दोस्तों मैं आपको कैसे सीख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग, मैं इस पे बात करता हूँ। सो दोस्तों आपके कॉलेज में कई सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो वहाँ पर आप पार्टिसिपेट कीजिए और वहाँ से आप सीखना स्टार्ट कीजिए। कैसे? आपको क्या करना है, अपने कॉलेज के प्रोग्राम से पार्टिसिपेट करना है और वहाँ जाके आपको खड़े होकर बोलना है। फिर चाहे आपको किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना पड़े, थोड़ा ज़्यादा जितना भी आप बोल सकते हैं ना, आप बोलिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका धीरे-धीरे अंदर का डर खत्म होगा पब्लिक स्पीकिंग का और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप एक दिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँगे। इसी तरह दोस्तों आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाएँगे, जैसे कि मैं बोल पा रहा हूँ, राइट? चौथी स्किल है दोस्तों, वो है ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी फील्ड में, अगर आप मान के चलिए आप आगे चल के जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ना अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको एक ग्रुप डिस्कशन आना चाहिए कि यार कैसे लोगों से चर्चा करनी चाहिए, कैसे अपनी राय रखनी चाहिए, राइट। सो दोस्तों ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे भी आप अपने कॉलेज में ही सीख सकते हैं। कॉलेज में कई बार हमें ग्रुप डिस्कशन का मौका दिया जाता था कि आपको इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। जैसे मान के चलिए हमें एआई के बारे में डिस्कशन करना है, तो एआई के फ़ायदे क्या हैं, एआई से नुकसान क्या है, क्या एआई से जॉब जाने वाली है या बहुत सारी जॉब क्रिएट होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कशन के दौरान आपको पूछनी चाहिए। सो इसी को कहते हैं दोस्तों ग्रुप डिस्कशन करना, किसी भी टॉपिक के बारे में, उसके फ़ायदे नुकसान, इसके बेनिफिट्स, है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना, इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट स्किल है दोस्तों सेल्फ लर्निंग। दोस्तों ये लर्निंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये कॉलेज लाइफ में आपको हर चीज़ एक प्रोफेसर आपको नहीं सिखा सकते। जैसे अगर आपको आपके जैसे कि कम्युनिकेशंस, फाइनेंस के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेसर नहीं सिखा सकते। या अगर आपको कुछ अलग से कोई स्किल सीखनी, एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ये प्रोफेसर आपको थोड़ी ना सिखाएंगे। इसके लिए आपको खुद है मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद से रिसोर्सेज जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको खुद से आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों सेल्फ लर्निंग आपको कॉलेज में तो काम आएगी, साथ में बहुत सारे लाइफ के कॉलेज के बाद भी काम आएगी। इसलिए दोस्तों सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेल्फ लर्निंग पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो मैं वो भी बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट करके बताएँ तो। तो दोस्तों मैं सिंपल से समझा देता हूँ कि सेल्फ लर्निंग होती क्या है। दोस्तों किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी स्किल के बारे में खुद से सीखना, इसी को कहते हैं सेल्फ लर्निंग। मान के चलिए अगर आपको कम्युनिकेशन सीखना है,
तो आपके कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता। तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब में वीडियोज़ देखेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, राइट। सो इसी को कहते हैं दोस्तों सेल्फ लर्निंग करना, यानी कि खुद से सीखना। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इलॉन मस्क। उन्हें दोस्तों सिर्फ बुक्स पढ़ के ना दुनिया बदल दी, राइट। रॉकेट बनाना सीख लिया, कंपनी स्टैब्लिश करना सीख लिया, राइट। सो दोस्तों बुक्स में और सेल्फ लर्निंग में बहुत ताकत होती है, अगर आप इसे कंटिन्यूअसली करें तो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।